मेरा इमोशनल साइड लोगों ने नहीं देखा है। मैं भट्ट साहब की बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ, तो मुझे हमेशा ना रिलेशनशिप पे शो करना। अभी टीवी में, टीवी ऑडियंस इज़ वेरी डिफरेंट। यू विल हैव सास बहू, ऑल द टिपिकल स्टोरी। ओटीटी में ओनली यू कैन हैव द डिफरेंट कैरेक्टर्स। जब हम OTT का नाम सुनते हैं तब हम बोल्ड सीन्स का नाम सुनते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑन स्क्रीन परफॉर्म करना इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्रू, सो मेनी पीपल, एंड देन यू कि जिंदा दिली बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ एवरी सिचुएशन एंड स्माइल एट इट एंड वर्क अलोंग विद इट। राघव बहुत ही बदतमीज इंसान है, किसी की नहीं सुनता है, माँ से नफरत करता है और लड़कियों को तो कुछ वो समझता ही नहीं है। दैट्स हाउ राघव इज टिल द टाइम ही बम्स इनटू सुर। वहाँ उसकी दुनिया बदलनी शुरू होती है और वहाँ से फिर वो अच्छा नहीं करता है, सुधरता नहीं है, दुनिया बर्बाद कर लेता है अपनी। ये मेरा कैरेक्टर है। आई थिंक इतना काफ़ी है बताने के लिए। Nandini is a singer and she loves her family, her son too much. एंड जो मिसअंडरस्टैंडिंग उसके और उसके बेटे के बीच में है, उससे जो उसकी लाइफ चेंज होती है। मैं हमेशा बोली, मैं अभी बोलूँ कि दिस इज़ अ इमोशनल लव स्टोरी। ऑल द रिलेशंस, राघव नंदिनी, सुर राघव, नंदिनी, सुर, एवरीबडी इज़ देयर एंड विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू इट। कि सब ने मुझे देखा है बॉसी रोल, स्ट्रॉन्ग रोल, नेगेटिव रोल, बट इमोशनल कैरेक्टर में नहीं देखा। एंड दैट इज़ आई, एक एक्टर को होता है ना कि मुझे ये करना है, समबडी शुड टच माई दैट फीलिंग। सो दैट यू कैन सी इन नंदिनी, इन तेरा इश्क मेरा फितूर। तो बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। माँ बेटी की कहानी बहुत ब्यूटीफुल है। एंड हाउ द जर्नी हैपन्स एंड हाउ सुर कम्स इन द लाइफ। एंड उसके साथ जिस लड़के को सबसे ज़्यादा प्यार करती है अपने बेटे को, वो अपनी माँ को ब्लेम करके अपनी लाइफ बर्बाद कर देता है। सो एक माँ की कश्मकश उसके रिश्ते की, प्लस एज आई सेड कि औरत ज़िंदगी में कुछ भी करती है हमेशा उसे जज किया जाता है। अगर वो डिवोर्स है तो शी इज़ बीइंग जज्ड, अगर माँ बेटे का रिश्ता नहीं बनता है तो मदर इज़ बीइंग जज्ड। सो एवरी टाइम शी डज एनी थिंग इज़ बीइंग जज्ड। दैट इज़ अ स्टोरी अबाउट तेरा इश्क मेरा फितूर। उसमें नंदिनी हो या सुर हो, सब एवरीबडी इज़ बीइंग जज्ड। दैट इज़ व्हाट सोसाइटी में होता आ रहा है। एंड उसके रिपरकशन क्या है, बेटा भी माँ को जज कर रहा है, बेटा गर्लफ्रेंड को भी जज कर रहा है। तो लॉट ऑफ इमोशनल रोलर कोस्टर राइड यू कैन सी इन दिस तेरा इश्क मेरा फितूर। और मैं ऐड करूँगा, मेरा कैरेक्टर जजमेंटल भी बहुत है। हाँ आगे। एक्चुअली तुमने कर दिया, तुमने कर दिया। ओके, सो अबाउट माई कैरेक्टर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, शी इज़ अ पैशनेट ब्लॉगर वर्क वाइज, एंड शी स्टम्बल्स अपॉन एन अनवांटेड लव स्टोरी। मतलब जो वो सोचा भी नहीं होता है, मतलब एवरीथिंग जो भी रास्ते में आ रहा है, शी इज़ जस्ट एक्सेप्टिंग दैट। एक तो क्या है ना कि मैं कुछ भी बोलूँगी इट माइट रिवील द स्टोरी, सो आई रियली नीड टू थिंक बिफोर आई टॉक। बट इतना ही कहना चाहती हूँ कि माई कैरेक्टर विल सी ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस. इट्स वेरी कलरफुल. मी एज सुर इन द शो इज़ वेरी कलरफुल. बड़े सारे शेड्स हैं मेरे. I also see joy, I see tears, I see heartwarming situations, all of that. So I face ये सब चीज़ें, and how I manage and how the story ends, क्या मोड आने वाला है स्टोरी का, वो तो जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा. But every character is established and beautiful. Every character is very very strong and connected to each other. मतलब मेरा सुर का कैरेक्टर अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा टिल द टाइम आई डोंट मीट नंदिनी और राघव. एंड वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल लव स्टोरी. इट्स अ म्यूजिकल लव स्टोरी. तो आप लोग प्लीज़ देखिए 7 जून को ऑन द अतरंगी ऐप तेरा इश्क मेरा फितूर. नो एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत फैंस ही बोल रहे थे कि आप वेब सीरीज़ क्यों नहीं करते, आप OTT क्यों नहीं करते. आप अगर एक टीवी शो कर रहे होते हो तो आप एक जॉब में होते हो. यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग, क्योंकि आपकी एक कमिटमेंट होती है, रोज़ टेलीकास्ट होता है. मैं बीच में छोड़ के 10 दिन नहीं जा सकती. तो लास्ट शो के बाद मैंने पर्पजली ब्रेक लिया था थोड़ा टीवी से, सो आई कैन डू OTT. बट इट्स नॉट कि मैं कुछ भी करूँ. एंड व्हेन कादम्बरी जो हमारी क्रिएटिव है, शी नरेटेड मी नंदिनी का कैरेक्टर विच आई लव्ड इट. एंड जैसे मैंने कहा कि मेरा इमोशनल साइड लोगों ने नहीं देखा है. मैं भट्ट साहब की बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ, तो मुझे हमेशा ना रिलेशनशिप पे शो करना. अभी टीवी में, टीवी ऑडियंस इज़ वेरी डिफरेंट. यू विल हैव सास बहू, ऑल द टिपिकल स्टोरी. OTT में ओनली यू कैन हैव द डिफरेंट कैरेक्टर्स.
So when she narrated about Nandini and where I wanted to do kab se कि that emotional love story, you know, whether it's her relation with her son or her husband or other thing, तो वो एक उसमें ना हमेशा एक पेन होता है जो साइड लोगों ने मेरी देखी नहीं है, that I can do this also. So वो मैंने इसलिए किया. एंड जैसे मैंने कहा कि एक थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आई कांट से कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन औरतों को जज किया जाता है एंड ये किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सारे इमोशंस नंदिनी में है. सो दैट्स व्हाई आई डिड दिस थिंग. और ये मेरा कि ये मैंने बहुत सारी OTT सीरीज़ है, बट ये मेरी रिलीज़ पहले हो रही है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड पीपल विल सी मी डिफरेंटली, डिफरेंट दीपशिका. सो मैं खुद वेट कर रही हूँ कि कब ये टेलीकास्ट हो. हाँ, मैं बहुत ही घबराया हुआ था, रो भी रहा था. फिर ये दोनों आए, उन्होंने समझाया कि सहबान कुछ नहीं हो जाएगा. फिर मैंने अपने आंसुओं साफ किए. फिर पूरी टीम आई, उन्होंने That actually happened. I swear to God, तू रो नहीं रहा था. But if you remember, before we actually started shooting the intimate scene, Caddy was there, you were there. You remember? I remember. I actually enacted. Yeah. I did what he was supposed to do, and Yeah. Caddy was also there. So I am very shy doing such scenes, but Not mean. I'm like, bring it on. these people convinced me and they said कुछ नहीं है, हो जाएगा, अच्छा होगा. तो they told me कैसे शर्ट कैसे उतारनी भी है, वो भी मैं सीख गया. हाँ, फिर मतलब हम लोग कर लिया. फिर कोरियोग्राफ कर रहे थे. मैं ठीक है, अब मासूमियत चली गई है मेरी. सी जैसे कि दीपशिका ने बोला, इनका भी फर्स्ट वेब है. ऑफ कोर्स शी इज शूटिंग फॉर मोर, बट जो फर्स्ट रिलीज हो रहा है वो ये है. और मेरा भी फर्स्ट OTT है ये, तेरा इश्क मेरा फितूर. सो जब हम OTT का नाम सुनते हैं तब हम बोल्ड सीन्स का नाम सुनते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑन स्क्रीन परफॉर्म करना इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्रू, सो मेनी पीपल, एंड देन यू नो यू करना है. सो ऑफकोर्स आई वॉज अनश्योर, बट हम लोग बार बार कादम्बरी डोगरे का नाम ले रहे हैं बिकॉज शी इज़ यू नो बिहाइंड एवरीथिंग. आई मीन जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल जिसने किया है इज़ कादम्बरी डोगरे. दैट्स वाई वी आर मैंशनिंग हर नेम. तो शी मेड श्योर दैट आई एम कम्फर्टेबल. शी मेड श्योर कि whom are you shooting with? And of course, उनका बोलना एक तरफ, but when I met this guy, he's a gentleman. He comes from a very positive energy. And of course, बहुत ही अच्छे से improvise भी करते हैं. He has that कीड़ा in him. And he makes the other co-actor very, very comfortable. In short, he simplifies everything. तो ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, because फिर then, you know, उसका मज़ा ही ख़राब हो जाएगा. But all I want to say is that, of course, Seban की वजह से things were possible. I mean, I'm talking about the bold scenes. And the crew was also great. And चीज़ें अच्छी जगह पे होती चली गई. It was just because of his support, and he really supported. या आई बिलीव इन दिस, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ. जब जैकी चैन की फिल्म आती है तो जब एंड रोल आता है ना कि ये ऐसे गिर गए थे, ऐसे लगा, तो मुझे बड़ा वो एक्साइट करता है. तो ये ऑन स्क्रीन तो ये व्लॉगिंग करती हूँ, ऑफ स्क्रीन मैं व्लॉगिंग करती हूँ. तो मेरा कैमरा हर जगह घूमता रहता है कि हम इतने सीरियस सीन करें, लेकिन उसके पीछे हम कितनी मस्ती कर रहे हैं या कितने स्ट्रेस है, क्या है. बट ये थोड़ी एंगल के लिए होती है. आई हैव टू लुक प्रिटी एंड डू एंड ऑल दिस थिंग. तो ये बहुत मस्ती मैंने कैप्चर की है. तो जब रिलीज़ होगा ना तेरा इश्क मेरा फितूर, मेरा एक अलग एपिसोड आएगा कि ये तुमने देखा हुआ था, ये जो है जो नहीं हुआ था. You've So- seen this, now see this, you know. So I don't want to break that thing, and which I love doing it. मुझे ना मस्ती करते करते काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि हम 12-12 घंटे, यहाँ तो हम 24 घंटे काम कर रहे थे, रात रात जाग रहे थे, स्पेशली ये दोनों. तो उसके पीछे अगर हम बोरियत से क्रिप करके काम करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा. देखो, वी आर एक्टर्स, वी लव आवर रोल्स. तो काम करने के हमको, मैं हमेशा बोलती हूँ, हमको काम करने के पैसे नहीं मिलते, वेट करना, यू नो, उसके आगे पीछे जो प्रिपरेशन होता है उसके मिलते हैं. सो आई मेक सिचुएशन वेरी लाइटर. तो मेरी कोशिश रहती है कि जैसी मैं हूँ, मैं सेट पे मस्ती करती रहती हूँ. हमारा नाइट सीन था जहाँ पे इसको लेके आने वाले थे और सबकी हालत ऐसी थी 5 बजे. आई वॉज द ओनली वन टेकिंग स्टोरीज एंड फुल एनर्जी. तो अगर मी बीइंग बड़ी या सीनियर, जो अगर मैं ऐसी हो गई तो फिर सब ऐसा हो जाता है. एक होता है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है, एंड मेरे को अपने आप को भी एंटरटेन करना होता है. तो ये सब मस्ती हम बहुत कर चुके हैं उसमें. कि जिंदा दिली बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ एवरी सिचुएशन एंड स्माइल एट इट एंड वर्क अलॉन्ग विद इट.
That's what I learned from her. And of course, she's a wonderful actress. तो काम तो of course मैं देख ही रहा था कि किस तरह से बात कर रही है, emotion कैसे दे रही है. I always notice my co-actors. So of course, it's been a learning process. Had a good time shooting with her. I think I would also correlate it somewhere because Ayub Khan also, I've worked with him. He played my father, and they both are very good friends. And I've worked with her also, and they both have a similar energy somewhere. They both are very similar. And she played my mother and he played my father. So I could correlate कि उनकी भी एनर्जी ऐसी है, अयूब सर की भी, वो फुल फ्लैम्बॉयंट और एनर्जी लेकर आते हैं. अगर मतलब मोरोस सा भी सीन चल रहा होता है, सब सैड भी होते हैं, उनकी एक आध लाइन वन लाइनर होते हैं ऐसे और सब हंसने लगते हैं, फिर चलो 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 काम करते हैं. तो शी इज़ एग्जैक्टली द सेम. तो मज़ा आया. आई हैड अ गुड टाइम. अच्छा, मतलब आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स बिकॉज यू हैव टू टेक समथिंग अहेड. तो वो बड़ों से मिलता है. ऐसा कुछ नहीं है. आई फील आप बड़े भी छोटे से सीखते हैं. आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम एंड आई एम अ लर्नर बेसिकली. तो मैं भी ऑब्जर्व करती रहती हूँ क्या है क्या नई चीज़ें हैं. तो बड़े से सीखना ज़रूरी नहीं है, हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं. चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. यस. कि क्या सीखा इनसे? नहीं ना, तो ऑलरेडी करते हो. वो मुझे सिखाएगी. ये एंगल होता है. अच्छा, यही सीखा कि आई थिंक जो फाइनल रिजल्ट होता है वो अच्छा तभी आ सकता है जब एक दूसरे की सपोर्ट मिले. एंड आई थिंक शी हैज़ सपोर्टेड मी ऑन स्क्रीन ऑल्सो एंड ऑफ स्क्रीन ऑल्सो. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग. एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है यू नो व्हेन आई हैव वर्कड विद दीपशिका. बट मैं इनको सीनियर नहीं मानती हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे वो फील ही नहीं आता है. मुझे वो फील ही नहीं आता है. या आई मीन जैसे कि मैंने पहले वाले इंटरव्यूज़ में भी बोला है, फॉर मी शी इज़ द बेबी एंड आई लव टू अडोर हर. मुझे अच्छा लगता है. तो सो शी इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग एंड वो सीनियर जूनियर वाला हिसाब नहीं है हमारे बीच में. आई थिंक शी इज़ द अरे बेस्ट. सीनियर कैसे बिहेव करते हैं यार. मतलब ऐसे ही मेरे को समझते यू बिहेव ऐसा. हाउ डू दे वांट बिहेव? टेल मी. आई डोंट नो हाउ सीनियर्स बिहेव. आई बिहेव लाइक दिस.